अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसके अंदर हम उसका लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन में, तुम्हारे पास एक ग्रीक फिलासफर था, उसका नाम था डेमोक्रिटस। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, फिलासफर था ग्रीक, डेमोक्रिटस। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो हमारे पास मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है। कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक फिलासफर था, डेमोक्रिटस। उसने क्या कहा था? जो हमारे पास मैटर है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल मतलब जो नाकाबिले तकसीम हो, उनसे मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया, ये हमारे पास क्या है? एटम। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास वर्ड एटम है, ये एक लैटिन वर्ड एटॉमस से निकले हैं, जिसका मतलब हमारे पास क्या है? इंडिविजिबल। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास क्या था? एक ग्रीक फिलासफर डेमोक्रिटस। उसने क्या कहा था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? एटम्स हैं। इसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास एक एटम है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब वो लैटिन वर्ड कौन था हमारे पास? एटॉमस। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है? इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। कि 19th सेंचुरी के शुरू में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, कौन सा? जॉन डाल्टन। इसने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। अब इस थ्योरी में उसने क्या कहा था? इस थ्योरी में उसने कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल indivisible particles called atoms। के 19th सेंचुरी के शुरू में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन, जिसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। अब इस थ्योरी में उसने क्या कहा कि जो हमारे पास मैटर है, मादा है, वो कंपोज है, बना हुआ है किससे? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल से, जिसको हमने क्या कहा? ये हमारे पास क्या है? एटम्स है। अब इसने एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हमें इस थ्योरी में। सबसे पहले प्रॉपर्टी इसने बताई कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो इंडिविजिबल है। कि जो हमारे पास एटम है वो क्या है? इंडिविजिबल है। और साथ में उसने कहा एटम हमारे पास इंडिविजिबल है, ये हमारे पास क्या होते हैं? स्फीयर शेप में होते हैं।
इसके बाद उसने कहा कि हमारे पास हार्ड होते हैं और डेंस होते हैं। इसके बाद उसने कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आप ऐसे कर लें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और अलाइक। कुछ जो एटम्स एक ही एलिमेंट के हों वो हमारे पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। और तीसरी उसने बात की थी कि जो हमारे पास एटम्स हैं कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। ये था कि वो कह रहा था कि हमारे पास एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। ये था हमारे पास जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। कि 19वीं सदी के शुरू में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जॉन डाल्टन, उसने एक अपनी थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी में उसने क्या कहा कि जो हमारे पास मादा है वो छोटे छोटे पार्टिकल जो नाकाबिल तकसीम है उनसे मिलकर बना है, जिसको उसने क्या नाम दिया, एटम्स का। अब इसके बाद उन्होंने एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कि एटम हमारे पास क्या होता है, इंडिविजिबल होता है, स्फेयर शेप का होता है। स्फेयर का मतलब हमारे पास क्या होता है, राउंड शेप, गोल शेप, इस तरह का होता है वो। इसके बाद उसने कहा ये हमारे पास क्या होता है, हार्ड होता है और साथ में डेंस होता है। इसके बाद उसने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। जो हमारे पास एटम्स एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अलाइक, सेम होंगे। एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। के एटम्स क्या करती हैं, डिफरेंट वेज में आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इस थ्योरी के बाद 19वीं सदी तक हमारे पास यही ख्याल किया जाता रहा शुरू तक के हमारे पास जो एटम्स है वो हमारे पास क्या है, इनडिविजिबल हैं। लेकिन 19वीं सदी के एंड पर हमारे पास क्या हुआ, या आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी के शुरू में कुछ हमारे पास साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने सब ने अपनी अपनी एक थ्योरी पेश की जिसने साबित किया कि हमारे पास इन एटम्स के अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। वो आगे हम उनकी प्रॉपर्टीज हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें इसके अंदर हमारे पास मजीद आता है कि इन 1886 हमारे पास एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने डिस्कवर किया पॉजिटिवली कि 1886 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन। उसने क्या डिस्कवर किया, क्या दरियाफ्त किया, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज उसने दरियाफ्त की। अब एटम के अंदर उसने क्या दरियाफ्त किया कि उसके अंदर हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कुछ एटम, कुछ चीज़ें हमारे पास पाई जाती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब उसको उसने नाम दे दिया किसका, प्रोटॉन्स का। इसके बाद हमारे पास 1897 के अंदर हमारे पास साइंटिस्ट आया जे थॉमसन। अब इसने क्या डिस्कवर किया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उसको इसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। कि 1897 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जे थॉमसन, उसने डिस्कवर किए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कि एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसको उसने नाम दे दिया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और तब तक यही ख्याल किया जाता था कि हमारे पास क्या है, कि उन्होंने ख्याल किया कि हमारे पास
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है, बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसके, एटम्स के, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स है हमारे पास, फंडामेंटल एलिमेंट्स हमारे पास, पार्टिकल्स हैं हमारे पास किसके, एटम्स के। इसके बाद हमारे पास जे थॉमसन ने एक थ्योरी पेश की, प्लम पडिंग थ्योरी। अब वो हम देखते हैं वो क्या होती है। अब प्लम पडिंग थ्योरी हमारे पास क्या है कि जे थॉमसन पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी कि जे थॉमसन ने हमें ये थ्योरी पेश की। अब इसमें उसने क्या कहा था, एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ positively charged particles and negatively particles struck inside। इसने क्या कहा था कि जो हमारे पास एटम्स हैं ये हमारे पास क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है हमारे पास, सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं किसके, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर स्ट्रक हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं इसके अंदर। कैसे, तो हम इसकी बात करें कि उसने कहा हमारे पास, ये हमने कहा था स्फीयर शेप का होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये क्या है, सॉलिड स्ट्रक्चर है किसका, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब कह रहा है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके अंदर स्टक हुए होते हैं। जैसे हमारे पास ये कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास ऐसे इसके इर्द गिर्द इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज हमारे पास क्या है, स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं इसके अंदर। इसको, इस थ्योरी को उसने नाम दिया प्लम पडिंग थ्योरी का। अब प्लम पडिंग थ्योरी का नाम क्यों दिया, अब इसकी एग्जाम्पल है आप मैं देता हूँ कि अगर हम कोई केक लेने जाए, केक लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, बादाम वगैरह किशमिश वगैरह क्या करते हैं, उसके अंदर हम स्टक करते हैं। जैसे हमारे पास ये केक है, इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, बादाम इसके अंदर लगाएंगे, हम किशमिश भी लगाएंगे। ये हमारे पास क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको स्टक कर रहे होते हैं, इसके अंदर सारे होते हैं इसके अंदर हमारे पास केक के अंदर स्टक हुई होती है हमारे पास ये चीज़ें। सेम ऐसे हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जो एटम होता है इसकी हमारे पास जो स्फीयर से शेप होती है हमारे पास क्या होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, पार्टिकल्स। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसके अंदर स्टक हुए होते हैं, इसके अंदर फंसे हुए होते हैं। जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टक हुए हैं। ये हमारे पास क्या थी, प्लम पडिंग थ्योरी थी। किसने ये पेश की थी, जे थॉमसन ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।